हाउ इज द जोश। मुझे उम्मीद है एनर्जी एकदम हाई होगी, क्योंकि आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को बिल्कुल जड़ से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स या एग्जाम्स के लिए चीजें रट लेते हैं, राइट? लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम फिजिक्स के इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रटेंगे नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, तो आज के इस मास्टर क्लास का एजेंडा बहुत ही क्लियर है। हम इसे 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। पहला, लाइट और उसके रूल्स। दूसरा, अलग अलग तरह के मिरर्स। तीसरा, थोड़ा सा मैथ्स यानी साइन कन्वेंशन। और चौथा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में मिरर्स के यूजेस। तो आइए सबसे पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, लाइट एंड रूल्स। भाई, मिरर तक पहुंचने से पहले ये समझना तो जरूरी है ना कि आखिर ये लाइट है क्या भला। देखिए, अगर हम लाइट की प्रॉपर्टीज की बात करें, जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट का फेवरेट टॉपिक है, तो 3 बातें हमेशा याद रखनी है। पहली, लाइट हमेशा एक सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ट्रांसवर्स वेव है। और तीसरी, जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वैक्यूम में इसकी स्पीड। जरा सोचिए, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इतनी तेज कि हम बस इमेजिन ही कर सकते हैं। अच्छा, अब जब ये सुपरफास्ट लाइट किसी सतह से टकराती है तो क्या होता है? सिंपल, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के 2 नियमों का पालन करती है। मेन रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। मान लीजिए लाइट की किरण प्लेन मिरर पर बिल्कुल सीधी यानी 90 डिग्री पर टकराए, तो क्या होगा? वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी और यहाँ रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा एकदम 0 डिग्री। है ना दिलचस्प? लाइट के रूल्स तो हमने समझ लिए। अब चलते अपने दूसरे टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ मिरर्स यानी प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, मिरर्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है रियल और वर्चुअल इमेज के बीच। इसे याद रखने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। बस इतना याद रखिए, इंसान की कल्पना हमेशा सीधी होती है, लेकिन असलियत हमेशा उल्टी होती है। फिजिक्स की भाषा में कहें तो वर्चुअल यानी आभासी इमेज हमेशा सीधी बनेगी और रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी। बस ये ट्रिक याद कर ली तो सारे ऑब्जेक्टिव सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अब इसी रूल को अप्लाई करके इन दोनों को कंपेयर करते हैं। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, वो बहुत ही प्रिडिक्टेबल है। ये हमेशा वर्चुअल, सीधी और छोटी इमेज ही बनाएगा। लेकिन कॉनकेव मिरर ये थोड़ा मल्टी टैलेंटेड है। ये रियल और उल्टी इमेज तो बनाता ही है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को सही जगह रख दें तो ये एकदम वर्चुअल, सीधी और बड़ी इमेज भी बना सकता है। और हाँ, कॉन्वेक्स मिरर की एक बहुत ही फिक्स्ड मैथमेटिकल लिमिटेशन है। इसमें मैग्निफिकेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1/2 1/2 हो सकती है। आसान शब्दों में समझें तो कॉन्वेक्स मिरर किसी भी चीज की जो सबसे बड़ी इमेज बना सकता है, वो उस चीज के एक्चुअल साइज से आधी ही होगी। ये कभी भी चीजों को बड़ा करके नहीं दिखा सकता। चलिए अब थोड़े से फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। और इसके साथ एक बहुत ही प्यारा सा रूल है रेडियस का। फोकस दूरी यानी f हमेशा वक्रता त्रिज्या यानी r की आधी होती है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्टिव सवाल आए कि भाई कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस 32 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगी? सीधा सा जवाब है 32 का आधा यानी 16 सेंटीमीटर। फॉर्मूले तो हमने देख लिए, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ कहाँ होती है? चिन्ह परिपाटी में। तो अब हम फोकस करेंगे मिरर मैथमेटिक्स के इस सबसे ट्रिकी पार्ट पर, साइन कन्वेंशन। तो इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए, ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। कॉनकेव मिरर की फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव होती है, वहीं कॉन्वेक्स की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। और अगर बात करें प्लेन मिरर की, तो उसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट यानी अनंत होती है और उसका मैग्निफिकेशन हमेशा +1 होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम साइज की सीधी इमेज बनाता है। अब इन रूल्स के बेसिस पर एक सवाल है, अगर किसी मिरर का मैग्निफिकेशन मान लीजिए नेगेटिव आ जाए, तो उस नेगेटिव साइन का असल में मतलब क्या होता है इमेज के लिए? सोचिए जरा। इसका जवाब हमारी उसी पुरानी ट्रिक में छिपा है। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब है कि इमेज रियल और उल्टी है। याद है ना, असलियत उल्टी होती है। और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और सीधी है। यही वो छोटे छोटे हैक्स हैं जो हमें एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाते हैं। थ्योरी और मैथ्स तो बहुत हो गया, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, यूजेस ऑफ मिरर्स यानी असल जिंदगी में इनका क्या काम है।
एक सवाल पूछता हूँ। एक डेंटिस्ट को दांत चेक करने के लिए, या शेविंग करने के लिए, या फिर कार की हेडलाइट्स में, इन तीनों ही जगहों पर कौन सा मिरर यूज होता है? सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन इनके पीछे की फिजिक्स बिल्कुल सेम है। और सही जवाब है कॉन्केव मिरर। देखिए, जब भी हमें किसी चीज को जूम इन करके या बड़ा करके देखना होता है, जैसे डेंटिस्ट को, तो कॉन्केव मिरर का यूज होता है। बस ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच रखना होता है। इसके अलावा कार के हेडलाइट्स में लाइट की किरणों को एक सीधी पावरफुल बीम में फेंकने के लिए भी इसी मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सिचुएशन को थोड़ा पलट देते हैं। गाड़ी चलाते वक्त पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो रियर व्यू मिरर होता है, उसमें कौन सा मिरर लगता है? ये हेडलाइट वाले काम से बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल सही सोचा आपने। यहाँ यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर। ड्राइविंग करते समय हमें पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया देखने की जरूरत होती है, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा दूर की चीजों की छोटी और एकदम सीधी इमेज बनाता है। इससे हमें एक बहुत ही वाइड फील्ड ऑफ व्यू मिलता है, जो सेफ ड्राइविंग के लिए एकदम मस्ट है। अब आप शायद सोच रहे हो कि ये सब एग्जाम्स में कितना काम आता है। तो रीसेंट 2025 के बोर्ड एग्जाम्स और ऑब्जेक्टिव टेस्ट के एनालिसिस देखिए। सिर्फ इस एक चैप्टर से अलग अलग शिफ्ट्स में 13 सवाल पूछे गए। और कमाल की बात यह है कि इन सबको वेरी इजी कैटेगरी में रखा गया। क्यों? क्योंकि सारे सवाल उन्हीं बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड थे, जिन्हें आज हमने इस एक्सप्लेनर में डिस्कस किया है। तो हमने लाइट की स्पीड से लेकर गाड़ियों के शीशे तक सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। अब इसे खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़कर जाता हूँ। आज जब भी आईने के सामने खड़े हों तो एक बार जरूर सोचिएगा, क्या जो हम देख रहे हैं वो इस फिजिकल दुनिया का रियल रिफ्लेक्शन है, या बस लाइट और आंखों के बीच का कोई वर्चुअल इल्यूजन? फिजिक्स ऐसे ही हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही क्यूरियस बने रहिए और सीखते रहिए।